नहीं गाइस, फ्लूट यानी बांसुरी की आवाज इतनी अच्छी होती आपको रेयरली सुनना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं डेमो दिखा दूं कि इस फोन से रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है, क्वालिटी कैसी है, माइक कैसा काम कर रहा है। वो तो आपको मुझे फटाफट कमेंट्स बताना पड़ेगा कि कैसी क्वालिटी है। दिस इज OnePlus 13s। लास्ट 2 वीक्स में इसको यूज कर रहा था, ऑलमोस्ट 12 डेज हो गए। मैं इसको लेके गया था जिम कॉर्बेट जस्ट टू एक्सप्लोर कि ये फोन कैसा है और ऑफ कोर्स प्लेस कैसा है। असली टाइगर तो नहीं दिखा, बड़ा कुछ और चीज हमने कैप्चर कर ली। सारी बात आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि ये फोन कैसा है। जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस फोन को लगा गाइस, वो है इस फोन का कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। लाइक इतना कॉम्पैक्ट फोन है, बढ़िया। दिस इज नॉट दी लाइटेस्ट, ये लाइटेस्ट फोन नहीं है, कॉम्पैक्ट फोन आप कह सकते हो। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अब आपको ये थोड़ा सा ना हैवी साइड में लगेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम ये लगी कि यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो लाइक अदर कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप के ये बॉटम में है। सो हाँ, क्योंकि फ़ोन छोटा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। बाकी ऑन द चेंजेस में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस की दी गई है जो आपका रिप्लेसमेंट है आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर का। अब ये काम जनरली वही कर रहा है जो आपके आईफोन करते हैं। सो हाँ, कुछ नया नहीं है, एग्जैक्टली वही है। मैंने भी इसको छोटे बड़े चीज़ें लगा रखा है, जैसे कि अभी मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक स्क्रीन एनालाइज का फीचर आता है। ये बेसिकली एआई का फीचर है, आपके स्क्रीन की चीज़ों को ये नोटिस कर लेता है। जैसे कि अगर मैं अमेजन खोल दूँ, एनालाइजिंग शायद कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, टेकिंग टाइम बट इट्स ओके, एडेड। तो जो भी चीज़ आपकी वो आपकी मेमोरी में चली जाएगी। जैसे कि आई क्यू जेट 10 लाइट कुछ आया, समझ आया, तो ऐसे बहुत तरह की चीज़ें आप निकाल सकते हो। कूल फीचर है। सो रियली कॉम्पैक्ट फोन, अगर आप केस लगा के भी चलाते हो आपको एक बार प्रॉब्लम लगेगी। सुपर कॉम्पैक्ट है, तो ये एक बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस होता है ऐसे छोटे मोटे फोन को चला के यूज करने का। एक कॉम्पैक्ट फोन में गाइस जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है उस फोन की बैटरी को लेके। लाइक चूंकि स्पेस कम होता है तो आप बहुत ह्यूज बैटरी नहीं पेश कर पाओगे। जैसे कि सैमसंग का फ्लैगशिप ले लो तो 4500 4000, आईफोन ले लो तो उससे भी कम मिलती है। सो ऐसे बहुत से फोन आते हैं इसमें कैपेसिटी कम होती है, बट लेटेस्ट ट्रेंड से यहाँ पे जबरदस्त बैटरी बैकअप मिल रहा है। लाइक अगर कैपेसिटी देखोगे 5850 है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम हाईएस्ट है। इवन तो 7000 mAh के भी फोन आ गए, 6500 तो फ्लैगशिप टाइप के फोन मिल जाते हैं। जितने भी फ्लैगशिप फोन मैंने सेल्फ ट्राई किए, ये फोन सबको बीट करता अगर हम फ्लैगशिप के टर्म्स में देखते हैं। इवन तो कैपेसिटी इसमें नजर बहुत हाईएस्ट नहीं है। तो अब देखो एसओटी गाइस दिखाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल एसओटी का ना दिखते नहीं है। फिर भी मैं आपको अपना स्टैट्स दिखाता हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में चार्ज करता हूँ फोन को तो ये फोन एकदम सुपर हैवी यूसेज में नेक्स्ट डे नाइट तक सही जाता है। यानी कि आप अराउंड 48 आवर्स तक का बैकअप इसमें हैवी यूसेज में पा सकते हो। अगर आप मॉडरेटली चलाते हो, मॉडरेट टू हैवी में, तो आप 3rd डे चले जाते हो। अब मेरे यूसेज में देखो क्या है, जैसे कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अब इस फोन को मैंने कंप्लीटली सारे पर्पस यूज़ किया। लाइक एंड्रॉइड ऑटो मैंने 7-8 घंटे चलाए, उसके बाद कैमरा मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, देन ऑफ कोर्स ट्विटर, मैप्स, व्हाट्सएप, कॉलिंग और एक्स्ट्रा काम जो भी होता है इस फोन ने आसानी से 2 डेज का एवरेज बैकअप मुझे दिया। सीरियसली ये इनसेन है। 80 वाट का चार्जर बॉक्स में मिलता है, नॉट 100 वाट, थोड़ा मुझे मिसिंग लगा, बट फिर भी अराउंड 1 आवर प्लस लगता है, फोन फुल चार्ज हो जाता है। इवन तो गाइस ओप्पो, OnePlus, रियलमी में आपको नियर अबाउट सेम सॉफ्टवेयर मिलता है, बट फिर भी OnePlus के Exynos में कुछ ना कुछ तो अभी भी एक्साइटिंग पार्ट है जो आपको थोड़ा सा लाइक मजेदार एक्सपीरियंस दे सकती है। जैसे कि अब यहाँ पे लेटेस्ट Exynos 15 है, एंड्रॉइड 15 के बेस में 4 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट है, 6 ईयर का सिक्योरिटी पैच है, यानी कि 4 साल आप एटलीस्ट फोन को बड़े मजे चला सकते हो। बाकी अगर समरी में जिस फोन को बताऊं तो देखो सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा है। जैसे कि ये बहुत ही फास्ट एंड फ्लूइड अभी भी है। जैसे कि लाइक आप एनिमेशन देख लो, जिस तरीके से यहाँ पे ये जब चीज़ें काम कर रही हैं। बट इस फोन के साथ एक प्रॉब्लम है, वो आपको पता चलेगी जब मैं इस फोन की कुछ और इश्यूज़ के बारे में बताऊंगा डाउन द रिव्यू, तो आपको पता चल जाएगा। और कुछ नई चीज़ों की बात कर लूँ, यहाँ पे कुछ फीचर हैं जो स्पेशली एआई के मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसा नहीं कि फीचर हमने कहीं और देखा नहीं है, बट जो एआई के फीचर यहाँ पे इन बिल्ड दिए गए वो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस की तो ये आप उसको भी यूज़ कर सकते हो कुछ भी काम करने के लिए। वो तो एक एआई से रिलेटेड फीचर हो गया जो मैंने मेमोरी प्लस बताया था, वो आप कर सकते हो। आप गैलरी में ब्राउज कर रहे हो तो यहाँ पे गैलरी में आप जैसे फोटो में देखोगे आपको सजेशन मिलेगा, एक गूगल सर्च करो क्या, और उसमें आपको जैसे किसी फ्रेम में आप सेंटर पे हो, आपको लगेगा बहुत सारे अनवांटेड ऑब्जेक्ट हैं, तो फोन इटसेल्फ वहाँ पे सजेस्ट कर देगा कि क्या आप इन ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हो। तो ये कूल एआई की स्मार्टनेस हुई कि आपको मैनुअली इरेजर पे क्लिक करके 2-3 स्टेप करके जाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे वो क्लिक करना है कि आपने 1 टैब सेलेक्ट किया और इसने इंस्टेंटली 1 टैप में ऑब्जेक्ट्स को पीछे से हटा दिया। और एक्चुअली इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही कूल है। प्लस यहाँ पे एक कूल फीचर दिया गया, वो है गाइस लाइव ट्रांसलेट, जो कि इवन OnePlus 13 में नहीं, जो कि इससे महंगा फ्लैगशिप है, इसमें फीचर दिया गया। आप सारे लैंग्वेज में नहीं कर सकते, बट आप हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से चाइनीज, तमाम तरह की लैंग्वेज हैं
उसमें आप काम कर सकते हो। अनदर कूल फीचर गाइस एआई रीफ्रेम है, जिसमें आप अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की फोटो ली, आपको लग रहा है कि स्पेस और सन चाहिए, तो आपके वो फोटो को रीफ्रेम करके एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट कट कर देगा। लाइक है टेक्नोलॉजी बट बड़ी कमाल की फीचर है। और डिटेल इनहेंसर के फीचर है, ये डिटेल्स को और थोड़ा सा 4K क्वालिटी में अपस्केल कर देता है। तो ऐसे कुछ फीचर्स जो इसमें इनबिल्ड किए गए, जो आपको ऐसे सजेशन आते हैं लाइक एआई के फॉर्म में, तो वो एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। प्लस यहाँ पे ऑफ कोर्स ये डिफॉल्ट स्टैटिक डायलॉग यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे आप देखोगे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, जो या साइलेंट तक की है वो सब है। तो ये सारे फीचर यहाँ पे दिए गए। तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अभी भी गाइस मुझे तो मजेदार लगा। हाँ, हाउ अबाउट दी परफॉर्मेंस गाइस, क्या ये कॉम्पैक्ट फोन सुपर फास्ट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है? वेल सॉर्ट ऑफ कर सकता है। ऑन द स्पेसिफिकेशन में स्नैपड्रैगन 8 Elite, LPDDR5X, UFS 4.0 बट USB 2.0। ऊपर की तीन चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन 2.0 सबके लिए डील ब्रेकिंग नहीं, मेरे लिए बहुत डील ब्रेकिंग है। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्साइटिंग फीचर गाइस शेयर विथ आईफोन और मैक है। ये बेसिकली ये फीचर आपका ओप्पो और रियल में भी है, बट वन प्लस की बात करें तो यहाँ पे भी सेम फीचर है। तो आपको अगर जैसे कोई डेटा मैक में सेंड करना है, आईफोन में सेंड करना है, तो आपको ओ प्लस कनेक्ट ऐप इंस्टॉल करना है। ये प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और ये आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप जैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आप पूरे इस फ़ोन को अपने मैक से सिस्टम से पेयर कर सकते हो, जहाँ पे आप वीडियोस फोटोज डाउनलोड कर सकते हो, ऑडियो डॉक्यूमेंट जो भी है डाउनलोड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट भी है, आपको बॉदर नहीं करना है कि यूएसबी स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्विकली आपका सारा काम कर सकता है। नाउ अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे ये लगती है, वो है ऑप्टिमाइजेशन की। इवन तो वन प्लस कर सकती थी बट उसने किया नहीं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर कंपेयर करते हैं, अगर आप 8 Elite के अदर फोन का स्कोर देखोगे तो इस फोन का स्कोर नॉट दी हाईएस्ट है। जैसे कि iQOO फ्लैगशिप देख लो, उसका स्कोर उससे काफ़ी बेटर है, बिकॉज वो फोन प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया गया है। वहाँ पे कूलिंग चैम्बर सब कुछ काफ़ी सही से दिए गए। इस फोन में ये थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है। देखो वैसे ये फोन 8 Elite के हिसाब से गाइस अब CPU दी फास्टेस्ट है, तो आप कुछ भी काम करोगे तो वो आपको सुपर फास्ट स्नैपी स्पीड तो देगा ही देगा। आप कितने भी ऐप चला लोगे, आपको ये नहीं लगेगा कि फ़ोन लैग कर रहा है, सारे टास्क हैंडल कर लेगा। जैसे कि अगर मैंने इतने सारे ऐप ओपन कर रखे हैं, अगर मैं यहाँ से सपोज यहाँ गया, तो देखो ज़्यादा चीज़ें मेमोरी में रहती हैं और काम भी करती हैं, उस टाइम में कोई इश्यू है नहीं। बट थोड़ी सी इश्यूज़ लगी, जैसे कि स्पेशली अब मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं लेंस स्विच कर रहा हूँ, मेन कैमरे से मैं सेकेंडरी टेलीफोटो में गया, तो यहाँ पे मुझे वो ट्रांजिशन फील्स हो रहा है। और सेम तरह का थोड़ा सा लेस में एक्सपीरियंस मुझे 20-25 हज़ार के बजट फोन में फील होता है। तो मुझे वो नहीं फील हो रहा है कि हाँ मैं 8 Elite का फ़ोन चला रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोन हल्का सा लग रहा है कि हाँ यार ये क्या, जैसे कि मैं आईफोन देखूँ, इसी फ़ोन के आसपास का आईफोन 16 में 16E में, तो वहाँ पे टेंशन सुपर क्विक है, आप नोटिस नहीं करोगे। तो ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए ताकि आपको पता न चले। डिले विले नहीं है, लेकिन कैमरे की प्रोसेसिंग थोड़ा सा लेट है, उसके लिए आपको कैमरे में बताता हूँ। और यहाँ पे हीटिंग के इश्यूज़ है। अगर आप कोई काम इसमें काफ़ी देर तक करते हो, जैसे कि कैमरा यूज़ करो, तो फ़ोन थोड़ा सा हॉट आता है। इवन तो जाने से पहले मैंने टेस्ट किया था कि ये फ़ोन अराउंड 50 डिग्री पहुंच जाता है, वो भी जस्ट 5 to 8 मिनट के वीडियोस बनाने में। ऐसा भी नहीं कि हम धूप में बना रहे हैं, हम शेडोज बना रहे हैं, फिर भी फ़ोन में हीटिंग हो जा रही है। अगर आप केस लगा के यूज़ करोगे तो शायद फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल का फ्रेम है, तो ये थोड़ी सी दब सी आती है। हाँ, तो ये यहाँ पे हीटिंग की प्रॉब्लम है। सो कंपनी अब स्लीवलेस फ़ोन तो बना नहीं रही थी, चाहती तो यहाँ पे कुछ और कूलिंग कर सकती थी, बट कंपनी ने काम नहीं किया। तो ये 2-3 दिक्कतें मुझे लगी। बाकी यहाँ पे 5.5G है, यहाँ पे स्पीड भी बहुत ही अच्छी है, वाईफाई का यहाँ पे इंडिपेंडेंट चिप दिया गया है, तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, नेटवर्क की भी स्ट्रेंथ बहुत ही तगड़ी आती है। जैसे कि अगर गेमिंग की बात करो, देखो अब चूंकि 8 Elite ऑफ कोर्स 120 सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा फोन जब हमने वीडियो बनाया तो यहाँ पे 90 FPS सपोर्ट दिया गया। ये फोन 120 FPS BGMI सपोर्ट नहीं करता है करेंटली। अब जो कि फ़ोन छोटा है, बैटरी इतनी तगड़ी चल रही है, बैटरी के लिहाज से तो यहाँ पे देना चाहिए, बट चूंकि यहाँ पे थोड़ी हीटिंग हो रही है, तो शायद कंपनी 90 FPS ही दे के रखा है, बिकॉज दे नो कि हाँ फ़ोन थोड़ा सा हीट हो जाता है तो शायद दिक्कत कर सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है जो आपको परफॉर्मेंस में फील होती है। अदरवाइज लाइक अब चूंकि फ़ोन ही फास्ट है, तो यहाँ इट इज़ रियली फास्ट। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले नाउ। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि ये फ़ोन सुपर क्रेजी नहीं है। अगर हम अकॉर्डिंग टू द प्राइस देखें, लाइक 60,000 का मैंने फ़ोन बाई किया, 12,512 वाला विदाउट कट ऑफर, इट्स रियली एक्सपेंसिव फ़ोन। उस प्राइस में आपको फुल HD प्लस मिला है। 1.5 के तो आपको 20,000 के फ़ोन मिल जाता है 22,000 में, तो वो यहाँ मिलना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। प्लस बेजल्स इसके मिनिमल है, बट नॉट दी लीस्ट। अगर आप अदर फ्लैगशिप फोन देखोगे लाइक Xiaomi 15 देख लो, उसके बेजल तो बहुत ही मस्त हैं। कई फ़ोन और हैं जो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे LTP है, दैट्स गुड, बट ये जस्ट 10 बिट एमुलेट है, नॉट दी हाईएस्ट 12 बिट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगेन थोड़ा कलर का लगेगा कि हाँ और बेटर हो सकता था। इन चीज़ों में चीज़ लाइक यू कैन एड एनीथिंग, बट हाँ आउट ऑफ द बॉक्स आपको
डॉल्बी विजन, एच प्लस सब कुछ मिलेगा सारे OTT प्लेटफॉर्म पे। बीइंग ए फ्लैगशिप तो वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है, उसका सपोर्ट फुल मिलेगा, तो वह एंजॉय कर सकते हो। अब चूंकि गाइस देखो डिस्प्ले छोटा है, तो कुछ बातों में ये मुझे अच्छा नहीं लगा, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैपिंग वाले एप्लीकेशन यूज़ करते हो व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे, तो टाइपिंग का एक्सपीरियंस उतना मज़ेदार होता नहीं है। अगर आपके थम्स और फिंगर्स बड़े हैं तो छोटे डिस्प्ले में ना ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप जस्ट कैजुअली स्क्रॉलिंग टॉकिंग उस पर्पस के लिए, तो जहाँ पे आपको टाइप कम करना पड़ता है, तब तो ये डिस्प्ले आपको सही लगेगा। उस पार्ट में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देख रहा हूँ तो वो अभी भी 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो में, तो अगर मैं यहाँ पे उसको, चूँकि फ़ोन छोटा है और वो दिखने में छोटा लग रहा है, तो मैं अगर थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉप कर देता है, तो वो मीडिया का एक्सपीरियंस मज़ेदार आता नहीं है। और अब मुझे ऐसा क्लिप के बाद दिखा दूंगा, लेकिन इसमें ऐसा भी मैंने फील किया है कि इसकी जो डिस्प्ले की आउटपुट आ रही है, लाइक अगर मैं 4K कंटेंट प्ले कर रहा हूँ, सेम 4K कंटेंट मैं अदर फोन में प्ले करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे वो ज़्यादा रियलिस्टिक और बेटर लगता है। बाकी इस डिस्प्ले की आउटडोर विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, 1600 HBM है, जो कि मोर देन इनफ होता है। मिलने को उससे ज़्यादा भी मिलते हैं, लेकिन आई थिंक जितना मैंने इसको यूज़ किया इंडोर आउटडोर में, मुझे एक बार ऐसा नहीं लगा कि हाँ डिस्प्ले और ब्राइट होता। इस मामले में भी ये डिस्प्ले ठीक लगा। टाइम फॉर दी कैमरा, जो कि बहुत ही बॉटम पे आ चुका है। 50 MP का मेन कैमरा है और 50 MP का टेलीफोटो लेंस है, ड्यूअल 50 साउंड्स गुड। अब देखो इस प्राइस का आप कोई भी फ़ोन उठा लो, लाइक एनी फ़ोन जो फ्लैगशिप या फ्लैगशिप लेवल का हो, आपको वहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस जरूर मिलेगा। अगर मेन कैमरे की बात कर लें, देखो मेन कैमरे से शॉट इसमें अच्छे आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कहोगे कि शॉट बैड है, ये शॉट लाइक थोड़े से ओवर प्रोसेस्ड और थोड़े से ब्राइट बनाए गए हैं, जो दिखने में ब्यूटीफुल लगते हैं। बट उन शॉट के साथ प्रॉब्लम क्या लगती है ना, कि कभी कभी वो बहुत ही अगर ब्राइट ऑब्जेक्ट की फोटो लेते हो तो उनको वो सुपर वॉश आउट कर देते हैं। एजेस पे इश्यूज होगी डिटेक्शन की, ऑब्जेक्ट प्रॉपर फोकस में नहीं आ रहा है, शॉट कंप्लीटली लग रहा है कि सस्ते 15 के फ़ोन वाला है, वो प्रॉब्लम आती है अगर आप थोड़ा सा ओवर प्रोसेस करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे ये दिक्कत आपको दिखाई पड़ेगी। प्लस इस फ़ोन में जैसे मैंने इसको जस्ट फॉर रैंडम टेस्टिंग के लिए OnePlus 13R और 30 से कंपेयर किया, तो मैंने ये देखा ऑफकोर्स वो 13R से बेटर है, लेकिन अभी भी OnePlus 13 इवन दो 30 में सेम मेन कैमरा है, फिर भी जो 13 है उसमें जो शॉट आ रहे हैं वो मच बेटर लुकिंग है, उसमें डिटेल्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सब मुझे ऐसा फील हुआ, आप शॉट में देख सकते हो। तो कैमरे में आपको ये इवन OnePlus के खुद के फ्लैगशिप फोन से थोड़ा सा डाउनग्रेड सा फील होगा। डुअल एट शॉट इस फोन का आप लेते हो इस फोन से, तो मेन कैमरे से आपको कभी कभी लेंस फ्लेयर दिखाई पड़ेगी। हाँ, अगर आप बहुत ही प्रॉपर बहुत सारी लाइटें जली तो शॉट ठीक आता है, लेकिन अगर आप जैसे 2x ऑप्टिकल के फोटो लेते हो तो नाइट शॉट में अच्छे आते हैं। अब आ जाते हैं इस फोन के सेकेंडरी कैमरे पे, कि आपका 2x ऑप्टिकल लेंस है। प्रॉब्लम आपने देख ली, चलो अल्ट्रा वाइड नहीं दिया, लेकिन ये जस्ट 2x है। लाइक 3x तो आपको 20-25 हज़ार के फ़ोन में मिलने लगे हैं, नॉट 20-25,000 आसानी से आपको 3x ऑप्टिकल मिल जाता है। 50 MP के साथ तो 3x डेफिनेटली 100% पॉसिबल था, बट OnePlus ने नहीं दिया। खैर चलो जो भी है, जूमिंग क्वालिटी आप देख लो, आप ठीक ठाक जूम शॉट ले लोगे। अगर आप 5x तक जाते हो, उसके बियॉन्ड जाओगे तो आपको लगेगा कि शॉट और अच्छे होने चाहिए। अब चूंकि मेगापिक्सल ज़्यादा और जस्ट 2x है, तो आप 10x प्लस में होगे, आपको लगेगा लाइक ठीक है बेकार सा है, ना लो। अब चूंकि ये ऑप्टिकल लेंस है, इसके थ्रू आप पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। इस फोन में लाइक वन ऑफ द रेयरेस्ट प्रॉब्लम है जो आपने कहीं सुनी नहीं होगी, यहाँ पे आप 1x पोर्ट्रेट ले नहीं सकते, नॉट पोर्ट्रेट ले नहीं सकते। खैर ठीक है, जो भी है 2x से ले रहे हो तो उसकी भी दिक्कत क्या है कि कभी कभी देखो शॉट अच्छे आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर होता है। अब प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि इस फोन में कोई OIS नहीं है 2x ऑप्टिकल वाले लेंस पे, तो अक्सर अगर आप पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हो तो थोड़ा सा हिल से आते हैं, तो कभी कभी आपको लगेगा कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है। सेम फोकस वाली प्रॉब्लम मेन कैमरे से मुझे कभी कभी दिखाई पड़ी, जैसे कि मैं हल्के से मूविंग कार्ड से थोड़ा सा शॉट ले रहा हूँ, तो BK8 Elite ये ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो कैमरे में ये वाली दिक्कतें काफ़ी लगी। लाइक मैक्रो है नहीं, आप 2x से मैक्रो लेते हो तो वहाँ पे फोकस प्रॉब्लम है, वो सम टाइम ऑब्जेक्ट को मतलब कैच नहीं कर पाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। तो सेटअप बेस्ट भी नहीं है और वो प्रॉपरली ट्यून्ड ऑप्टिमाइज भी नहीं है। ये वाली दिक्कत थोड़ी सी इसमें लगी इस फ़ोन ने। बाकी अब वीडियो कैमरे की बात कर ले, देखो इस फ़ोन से हमने कई वीडियोस बने, हमने कुछ प्रोफेशनल टेस्टिंग की, अभी मैंने नथिंग का एक शॉर्ट टेस्ट किया था वो मैंने रिकॉर्ड किया, कुछ ऑफ का टेस्टिंग की, तो हमने बहुत सारे शॉर्ट इससे लिए। तो इसमें चीज़ें देखो ठीक है, वीडियो वैसे तो इसका मेन कैमरे से बनाओगे तो अच्छा बनता है, आप ठीक ठाक वीडियो बना लोगे, डिटेल्स भी थोड़े से ब्राइट एंड वाइब्रेंट आते हैं, वो यहाँ पे कर सकते हो। अब एक लिमिटेशन नहीं लगी, इस फोन में कोई भी 8K आपको ऑप्शन नहीं मिलता। लाइक फ्लैगशिप है, 8K होना चाहिए, अब मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, अब 8K ब्रांड ने इसलिए नहीं दिया बिकॉज ये फोन 8K में सुपर हीट हो जाएगा। तो अगेन जैसे मैंने कहा हीटिंग की प्रॉब्लम है, OnePlus को चीज़ समझ में आ रही थी, इसलिए OnePlus यहाँ पे कोई भी हीटिंग वाली प्रॉब्लम ना हो जाता, तो 8K यहाँ पे नहीं दिया।
अब 8K ऐसा नहीं कि आप डील ब्रेकिंग है, ये फ्यूचर प्रूफिंग होती है। अगर आप आज का 8K बनाओगे तो आप 10 साल बाद कहोगे हाँ ठीक है हमने 8K बनाया था तो वो वॉचेबल क्वालिटी में 15 साल बाद ऐसे होगा ना। लाइक अगर आप 15 साल पहले 720p बनाए थे, आज वो आप ठीक ठाक देख सकते हो। ये चीज़ है, फ्यूचर प्रूफिंग है 8K, नॉट राइट नाउ। ये वाली कुछ देखिए, आप नॉर्मल और वाइड सेल्फीज ले लोगे, फील्ड ऑफ व्यू भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर लाइटिंग ठीक है तो ये बहुत ही मज़ेदार सेल्फी ले सकता है। जैसे मैंने शाम को 5:30-6 के आसपास लिया, बहुत ही मस्त क्वालिटी की सेल्फी लिया। लेकिन वो एक जैसे मैं नो लाइट में जाता हूँ, अगर मैं रैंडमली नाइट में शॉट लेना चाहता हूँ, मैं घूम रहा था जिम कॉरिडोर, मैंने कहा चलो कुछ टेस्टिंग करते हैं, तो ये वहाँ पे डिटेल्स थोड़ी मुझे मिसिंग लगी। और अगर आप इसमें 2x मोड से चलोगे तो लगेगा लाइक डिटेल इसने पूरी अजीब सी कर दी, थोड़ा वॉश आउट से कर दिया। लाइक ये 60,000 का फ्लैगशिप फ़ोन है और इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। तो सेल्फी आप बढ़िया ले सकते हो अगर आप अच्छी लाइटिंग वीडियो, अगर आप वीडियो भी बनाते हो सेल्फी के तो ठीक ठाक कंडीशन लोगे तो ये मजेदार वीडियो बना सकता है। बट अब चूंकि यहाँ पे कोई ओएस नहीं है, अगर आप चलते वीडियो बनाओगे तो यहाँ पे थोड़ी सी जिटर सा मुझे फील होती है। लाइक कार में हो तो चलो ठीक है बिकॉज गाड़ी स्मूथ होती है, अगर आप पैदल चलोगे तो आपको चीज़ ज़्यादा फील होगी। तो क्लियरली इस फोन का सेल्फी भी इस लेवल के नहीं कि आप कहो कि हाँ ये फ्लैगशिप वाली सेल्फी दे रहा है। फ्लैगशिप के क्लोज वाली भी नहीं है, थोड़ा सा नीचे ही है। ऑन दी अदर डाउन साइड्स में जो आते हैं हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट में, इस फ़ोन में आपको NFC मिलेगा, ऑफ कोर्स वो तो मिल ही जाता है बहुत से फ़ोन में। बट जो फ्लैगशिप वाली चीज़ होती है, जैसे कि इस फ़ोन में आपको कोई भी IP67, 68/69 का सपोर्ट नहीं मिला है, जो कि वन प्लस के खुद के फ्लैगशिप 13 में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 13 S है तो S स्टैंड फॉर, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं, लाइक S स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूट, समथिंग लाइक दैट, कि हाँ कुछ सप्रेस्ड, कुछ कंप्रेस्ड वर्जन है, ऐसा तो है नहीं। IP रेटिंग की फीचर ही आपको आज 15,000 के बजट फोन में मिल जाती है, और फ्लैगशिप पे तो ये चीज़ फ्लैगशिप से नीचे आई है। अब फ्लैगशिप में फीचर नहीं मिली। खैर मैंने आपको बता दिया, इसलिए जब मैं घूम रहा था, जब मुझे लगा कि मैं काफ़ी बारिश में घूम रहा हूँ, तो मैंने अपने पिक्सल फ़ोन में स्विच कर लिया, जो मैं आपको नेक्स्ट मॉडल दिखाता हूँ। तो जहाँ पे ये फीचर मिसिंग है वहाँ के लिए मुझे दूसरा फ़ोन ट्राई करना पड़ता था। तो वो जो सीन मिलता ना कि अगर आप जैसे आप पूल में आपको मज़ेदार शॉट लेने हैं, तो ये फ़ोन वो चीज़ मिस कर सकता है। आप घूम रहे हो, बारिश हो रही है तो आप फंस गए ना। तो ये कैची चीज़ है जो कि 60,000 55,000 के फ़ोन में होना चाहिए। प्लस इस फ़ोन में कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं है, आप करो ना करो, इमरजेंसी में ये चीज़ें काम आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे भी चीज़ नहीं है। जैसे मेरा फ़ोन डाउन हो गया, मेरा मन किया मैं जैसे दूसरे फ़ोन से वायरलेसली चार्ज कर लूँ, मेरे बस की भी नहीं थी, तो मैं फंस गया, तो मुझे दूसरा फ़ोन ट्राई करना पड़ा। तो कभी कभी चीज़ें बहुत डील ब्रेकिंग गाइस हो जाती हैं, और बाकी चीज़ों में ये बहुत अच्छा आदत मैं आपको बता रखी है। तो आपको मैंने सारे प्रोसेस को बता दिए कि इस फ़ोन में क्या अच्छा क्या बुरा है। मेरे हिसाब से ये फ़ोन देखो ठीक है, जिनको ऐसा फ़ोन चाहिए, लाइक हाँ एक अच्छे ब्रांड का फ़ोन चाहिए, कॉम्पैक्ट फ़ोन ज़्यादा खोज रहे हो जिनमें रिलेटिवली दी बेस्ट बैटरी बैकअप चाहिए, वो यहाँ पे मिल सकता है। परफॉर्मेंस अपार्ट फ्रॉम गेमिंग टॉप नॉच है, थोड़ी हीटिंग है, डिपेंड्स आपका यूसेज क्या है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार एंड फ्लूइड है, बाकी सॉफ्टवेयर बिल्ड मिलेगा उस मामले में ठीक है। अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फ्लैगशिप खोज रहे हो तो ये फ़ोन आपको ऑफकोर्स सर्टेनली डिसअपॉइंट कर सकता है। की एरियाज जैसे कि वाटर प्रूफिंग वो सब वो डिस्पेंड कर सकता है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, नॉट दी बेस्ट, ये कुछ प्रॉब्लम है, बाकी छोटी मोटी आपको मैंने बता दी। दैट्स इट विद OnePlus 13s आफ्टर 2 वीक। लेट मी नो आप कौन से नेक्स्ट वन देना चाहते हो, वो भी हम बिंदास ट्राई करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। होप यू एंजॉयड इट गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।